मित्रों, आपको विदित है, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है एकेएस क्लासेस पर। और जैसा कि आपको ये भी जानकारी है कि मैं निरंतर वीडियो अपलोड करता हूं। आसान रूप तो भी सहयोग नहीं मिल पा रहा, किंतु अपेक्षा मेरी निरंतर आपके प्रति बनी रहेगी। और एक आप लोग मेरी ये अपेक्षा कब तक निरंतर बनवाए रखते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इंतजार कर रहे हैं, करते रहेंगे। मेरा उद्देश्य आपके सम्मुख समस्त जानकारी उपलब्ध करवाना है। आप उसे सारगर्भित करें, आत्मसात करें या ना करें, आप स्वतंत्र हैं। चलिए, तो हमने ये बताया कि जैन धर्म धार्मिक आंदोलन हो चुके, जैन धर्म हमने पढ़ा, बौद्ध धर्म हमने पढ़ा। अब बात ये करता हूं, मेरा ये लाने का उद्देश्य ये है कि जब मैं पढ़ता था ये भी, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अर्थात जब मैं जैन धर्म पढ़ता तो बुद्ध धर्म में कंफ्यूज हो जाता, और जब मैं बुद्ध पढ़ता तो जैन धर्म में कंफ्यूज हो जाता। कैसे? इधर बुद्ध का जन्म, बचपन का नाम ये था, उधर महावीर स्वामी के पिताजी का नाम वही था, माता है ना, ज्ञान प्राप्ति वर्ष, स्थल कहाँ, किस नदी किनारे, कौन से ग्रंथ, सिद्धांत, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है यार कि कौन सा सिद्धांत किस धर्म का है, कौन सा सिद्धांत किस धर्म का नहीं है। तो ये सब समस्याएं थी। तो इसके निदान के लिए मैंने अपने लिए मैंने बहुत उपयुक्त मार्ग सूझा मेरे को कि मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि कंफ्यूजन का अंश भी ना रहे हमारे मन मस्तिष्क पर। इसके लिए मैंने जो पढ़ा, जिस प्रकार पढ़ा और जिस प्रकार मैंने इन्हें कंठस्थ किया, याद किया, और मेरे मन मस्तिष्क पे इनकी जो छाया प्रतिबिंब इनका बन चुका है, वही प्रतिबिंब मैं आपके दिमाग और मन मस्तिष्क पर मैं बैठाना चाहूंगा। तो लेकर चलता हूं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच में अंतर कहने का मतलब ये है कि अंतर ही है एक प्रकार से, बस कम शब्दों में बहुत कुछ ये चार्ट आपके सामने आया है और कम शब्दों में बहुत कुछ कहेगा। ठीक है, तो सुनिएगा। एक तरफ मैंने मत लिखे है, फिर गौतम बुद्ध है, फिर एक तरफ महावीर स्वामी। सबसे पहले जन्म कब हुआ, मैं ये नहीं बताऊंगा कि महात्मा बुद्ध है ये है महावीर स्वामी, मैं पहले ही बता चुका हूं। जन्म 563 ईसा पूर्व, स्वामी जी का 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? बुद्ध का लुम्बिनी में, स्वामी जी का कुंडग्राम में। पिता इनके कौन थे? बुद्ध जी के शुद्धोधन साग के गढ़ के प्रधान थे। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ। देखिए, शुद्ध सिद्धार्थ। महात्मा लोग क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं ना, पवित्र होते हैं। महावीर लोग जो वीर पराक्रमी होते हैं, महावीर होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिद्ध पुरुष होते हैं, सिद्ध होते हैं, है ना। सिद्धार्थ ऐसे रट सकते हैं आप, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में भी रट रहे हैं। ज्ञाता कुल के थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध की महामाया। ठीक है, नाम में है महात्मा, महामाया। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया, ये कोलीगण की कन्या थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, इसके बाद बचपन का नाम बुद्ध के सिद्धार्थ, स्वामी जी का वर्धमान। पत्नी का नाम यशोधरा, बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा, साक्य कुल की कन्या थी। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, कुंडी गोत्र की कन्या थी। इसके बाद इनके पुत्र हुए महात्मा बुद्ध के राहुल, महावीर स्वामी की पुत्री होती है प्रियदर्शना, उनका एक और अन्य नाम है अयोध्या। फिर महावीर स्वामी के दामाद भी होते हैं, दामाद का नाम जामाली। ठीक है, इसके बाद अनुमति। महात्मा बुद्ध का तो पता नहीं किससे अनुमति लिए, मुझे मिला नहीं साक्ष्य। महावीर स्वामी का मिला है, इन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर घर त्याग, गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने कब किया? 29 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी ने कब किया? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कब होता है? गौतम बुद्ध को 6 वर्ष बाद, अर्थात जब वो 35 वर्ष के हो जाते हैं। 29 वर्ष में घर त्यागा, 35 वर्ष के हुए, 6 साल उन्होंने तपस्या की, तब जाके 35 वर्ष के हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में घर छोड़ा, 12 वर्ष कठिन तपस्या की, 42 वर्ष के हो गए, तो 12 वर्ष बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग उनकी अवस्था हो जाती है 42 वर्ष, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है स्वामी जी को। इसके बाद ज्ञान प्राप्त स्थल कौन सा है, कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का उर्वेला का दूसरा नाम बोधि गया। महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ?
तो ये हुआ जृंभिक ग्राम, जृंभिक ग्राम। ठीक है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी। निरंजना का वर्तमान नाम फाल्गु नदी, लगभग बिहार में बैठती, गया बिहार में बैठती है। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इतना प्यारा है ये चार्ट कि मतलब एक बार देखिए। ठीक, किस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है? वैशाख माह की पूर्णिमा की रात को प्राप्त होता है। तो वैशाख माह की पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होता है महात्मा बुद्ध को। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। पूछिए एग्जाम में तो आपसे बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो वैशाखी की पूर्णिमा को, वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम होता है महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ का, बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ था। तो बुद्ध बनते हैं। दूसरा नाम तथागत, शाक्य मुनि। इनके अर्थ क्या होते हैं आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बाद में नाम, अब इनका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा बहुत, क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं। और स्वामी जी का जो बाद में नाम पड़ा ज्ञान प्राप्ति के बाद, केवलिन, अरहत या अहर्त, जिन, निर्ग्रंथ। प्रथम उपदेश कौन किसने कहा दिया? बुद्ध ने कहा दिया ऋषिपत्तम। ऋषिपत्तम का सारनाथ नाम है। आपसे मान लीजिए 3 नंबर में सारनाथ केवल नाम देके आ जाए या ऋषिपत्तम, तो क्या लिखेंगे? वो आप लिखेंगे, मान लीजिए ऋषिपत्तम देकर आ जाए, ये सारनाथ देकर आ जाए, तो लिखेंगे आप सारनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपत्तनम है। इसे मृगदाव भी कहा गया, अर्थात दूसरा नाम मृगदाव भी है। ठीक है, इसी स्थल पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसी स्थल पर बौद्ध संघ की स्थापना कर बैठते हैं महात्मा बुद्ध। तो लिख सकते हैं आप, यही चीजें हैं। कहानी सुनेंगे आप ना तो लिखने का एक मनोबल बढ़ेगा, लिखने के पॉइंट मिलेंगे, है ना। जब आदमी लिखने बैठता है तो जब तक पॉइंट नहीं पता होते तो लिखेगा क्या, है ना। आदमी लाइन भी खींचता है ना तो सबसे पहले बिंदु बनती है, पॉइंट बनता है, उसके बाद ही लाइन आगे बढ़ती है। अगर हमको लाइन खींचना है तो मैं पहले ऐसे पेन रखूंगा तो ये पॉइंट बनेगा, बिंदु बनेगी, इसके बाद ही लाइन आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए फैक्ट अपन कुछ लिखने के लिए पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद प्रथम उपदेश ऋषिपत्तम में बुद्ध जी देते हैं, जबकि महावीर स्वामी राजगीर या कहें राजगृह, ठीक है, विपुलाचल पहाड़ी, इंपोर्टेंट विपुलाचल पहाड़ी। इसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। स्वामी जी का पता नहीं मुझे, आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कुशीनारा में दिया। कुशीनारा को कुशीनगर भी कहते हैं। कहाँ? अच्छा, किसको दिया अंतिम उपदेश? सुभद्र को दिया। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्र को दिया। स्वामी जी का मुझे पता नहीं हो तो आप बताइएगा। भाषा को लेकर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी? यानी बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी, है ना। उपदेश की भाषा, महात्मा बुद्ध की उपदेश की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा प्राकृत भाषा थी, या कहें अर्धमागधी भाषा थी, प्राकृत भाषा या अर्धमागधी। इसके बाद पहले भिक्षु कौन बनते हैं? प्रथम भिक्षु तो गौतम बुद्ध के 2 बंजारे बनते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसी समय वहां पर 2 बंजारे मौजूद होते हैं, उन्हीं को शिष्य बना दिया जाता है। तो कौन? तपस्सु एवं भल्ली, ये 2 बंजारे थे, तो इनको शिष्य बनाया, प्रथम भिक्षु कहलाए महात्मा बुद्ध के। स्वामी जी के उनका दामाद ही जामाली ही प्रथम भिक्षु होता है। इसके बाद प्रथम भिक्षुणी, ये जो थी गौतम बुद्ध की पहली भिक्षुणी कौन बनी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध जी की माता, मौसी। और हाँ, जब स्वामी महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो जन्म के 7वें दिन अर्थात 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। तो उनका लालन पोषण कौन करता है? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इसलिए प्रजापति गौतमी को महात्मा बुद्ध की वी माता या धाय माँ ये कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम भिक्षुणी महावीर स्वामी की कौन होगी? चंदा। इसके बाद त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न दोनों धर्मों में है। देखिए बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म, संघ। ये त्रिरत्न किसके हैं? गौतम बुद्ध के, नाम में ही है बुद्ध। ठीक है, और महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सत्य देखो, सत्य बोलो, ये सब बता चुका हूं। फिर मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु
गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। लगभग कितने वर्ष के हो चुके थे वो? 80 वर्ष की अवस्था में। जबकि महावीर स्वामी का जो देहांत होता है, मृत्यु होती है, वो 468 बीसी में होता है, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 468। तो पहले कौन जन्म लेता है? महात्मा बुद्ध। पहले मृत्यु किसकी होती है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महावीर स्वामी से बड़े थे। इसके बाद कैसे मृत्यु होती है? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है, उनका शिष्य था एक चुंद। ठीक है, इसने क्या किया? एक भोज्य सामग्री स्वामी जी को, बुद्ध जी को अर्पित करता है, महात्मा बुद्ध को, जिसका नाम था सूकर माधव। सूकर माधव भोज्य सामग्री खिलाने पर स्वामी जी को, महात्मा बुद्ध को अतिसार या कहें रक्ततिसार रोग हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो स्वामी जी, महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती? हाँ, किसके राजप्रसाद में होता है? तो पावापुरी में होता है। पावापुरी में, अच्छा ये तो पता नहीं कहाँ हुई। तो जो मृत्यु होती है महात्मा बुद्ध की कहाँ होती है? कुशीनारा। ये कहाँ पड़ता है? देवरिया, उत्तर प्रदेश। और स्वामी जी की पावापुरी में। ठीक है, जो पावापुरी। इसके बाद कैसे होती मैंने बताया, जो उनका शिष्य था चुंद ने क्या किया कि एक भोज्य सामग्री सूकर माधव देता है, तो स्वामी जी को अतिसार या रक्ततिसार रोग हो जाता है। जबकि महावीर स्वामी का जो मृत्यु होता है, देहांत होता है, वो पावापुरी में होता है। पावापुरी में किसका शासन होता है? मल्लों का। तो उस समय मल्ल राजा था सुस्तिपाल, या कभी कभी सस्तीपाल मिल जाता है। तो सुस्तीपाल के राज प्रसाद में स्वामी जी की मृत्यु होती है। इसके बाद सिद्धांतों की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और स्वामी जी ने कौन कौन से दिए? तो सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध, सप्तभंगी सिद्धांत महावीर स्वामी। सप्तभंगी सिद्धांत को अनेकांतवाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद का सिद्धांत। इसके बाद क्षणिकवाद, नैरात्मवाद और मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए। क्षणिकवाद, नैरात्मवाद, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, ये कौन दिया? महात्मा बुद्ध। इसके बाद स्याद, संवर, निर्जरा, ये सब क्या है? कौन दिया? महावीर स्वामी ने। संवर क्या है? निर्जरा क्या है? मैंने बताया। स्याद शब्द मतलब अब सप्तभंगी सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी एक पहलू को देख सकता है। यदि एक सिक्का है तो उसको हम या तो हेड देखेंगे तो या टेल देख पाएंगे, दोनों को एक साथ देख पाना भी असंभव है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, महावीर स्वामी, कि किसी भी मनुष्य द्वारा कहा गया कथन पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसलिए मनुष्य को अपने कथन के साथ स्याद शब्द का या स्यात शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसे ही कहते हैं सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत। स्याद का अर्थ होता शायद, स्याद अस्ति शायद है, स्यात नास्ति शायद नहीं है ना, ये सब होता है। संवर क्या होता है मैंने बताया। निर्जरा क्या होता है मैंने बताया, है ना। निर्जरा मतलब जब कर्मों का, संवर क्या होता है कि मनुष्य की ओर कर्म फल का आना जो है प्रवाह रुक जाता है, कर्मफल जहां है वहीं रह जाएंगे, फिर मनुष्य की ओर अग्रसित नहीं होंगे। और निर्जरा क्या होता है मैंने बताया था। निर्जरा मतलब मनुष्य के अंदर जो पहले से ही कर्म फल मौजूद है उनका भी समापन हो जाना निर्जरा होता है। और निर्जरा प्राप्त करने के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी। फिर महात्मा बुद्ध ने पंच स्कंद का सिद्धांत, ये पंच स्कंद दिए, है ना। जबकि महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत एवं पंच अणुव्रत का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसमें महावीर स्वामी ने महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की बात की एवं महावीर स्वामी ने कैवल्य की बात की, है ना। और महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। कौन कौन से? दुख निरोध, दुख संपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। और उत्सर्पणी मतलब उत्थान का काल, है ना, उद्भव का काल। अवसर्पणी मतलब हास का काल, पतन का काल। तो ये किसके सिद्धांत है? महावीर स्वामी के। कायाक्लेश तपस्वी जीवन को कहा गया, है ना। कायाक्लेश से ही संलेखन पद्धति, चंद्रगुप्त मौर्य भीम द्वितीय ने संलेखन पद्धति से प्राण त्यागे। इसे एक प्रकार का आत्महत्या कहा जाता है उपवास द्वारा। तो पंचमहाव्रत, सप्तभंगी सिद्धांत, संवर, निर्जरा, कैवल्य, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, है ना, कायाक्लेश, ये महावीर स्वामी के हो गए। अष्टांगिक मार्ग, क्षणिकवाद, नैरात्मवाद, मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, पंचस्कंध, निर्वाण, 4 आर्य सत्य, ये सिद्धांत किसके हैं? गौतम बुद्ध के। अभी जारी है, बंद नहीं करूंगा। आनंद आया हो इसमें पढ़ के कमेंट करिएगा।
कुछ सेकंड बाद आगे जारी रखते हैं। मित्रों जारी है, इसमें अगला जो है मत संप्रदाय का है। तो महात्मा बुद्ध या कहें बौद्ध धर्म के संप्रदाय बनते हैं दो, हीनयान महायान। हीनयान कौन थे? स्थिरवादी या थेरावादी संप्रदाय के अनुयायी। महायान कौन थे? महासांगिक संप्रदाय के अनुयायी। ठीक है। इसके बाद हीनयान का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग, महायान का उत्कृष्ट मार्ग। महावीर स्वामी या कहें जैन धर्म के दो संप्रदाय बने, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के। दिगंबर कौन थे? निर्वस्त्र रहने वाले। किसके अनुयायी थे? भद्रबाहु के। इसके बाद ग्रंथ जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ यहां लिखे इंपॉर्टेंट। 3 पिटक, त्रिपिटक जो है कौन से? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने और सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना उपाली ने प्रथम संगीत जैन संगीति में। ठीक है। अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस्य ने तृतीय जैन संगीति में, है ना। तो ये हुआ। इसके बाद जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इसकी संख्या कितनी थी ये सब पता होना चाहिए। मिलिंद पन्हो, मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित। अभिधम्म घोष, है ना। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष के द्वारा रचित है। वज्र सूची, ये इंपॉर्टेंट महात्मा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र, परिशिष्ट परवन, भगवती सूत्र, पंचविंशतिका, द्रव्य संग्रह, स्यादवाद मंजरी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब जान लेते हैं संगीतियां। सबसे पहले हम बौद्ध संगीति जानेंगे, इसके बाद जैन संगीति जानेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बौद्ध संगीति जानते हैं। वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक उस समय कौन था। सबसे पहले बौद्ध धर्म की संगीतियां जानेंगे कि बौद्ध संगीति कहां कहां हुई, उस समय राजा कौन था, है ना। तो वर्ष 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में या कहीं राजगीर में सप्तकर्णी गुफा में आयोजन होता है। उस समय प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? महाकश्यप। उस समय शासक कौन होता है? अजातशत्रु, हर्यक वंश का। मगध पर किसका शासन होता है? हर्यक वंश का। क्यों? हर्यक वंश को दूसरा नाम पितृहंता वंश। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में होती है। वैशाली में वालुकाराम विहार में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? साबाकामी या सुबाकामी कहा जाता है। उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। कालाशोक कौन था? मगध पर जब शिशुनाग वंश आया, नाग वंश आता है, उसका राजा था। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति कब होती है? 247 ईसा पूर्व में, 247 पाटलिपुत्र में होती है, अशोकाराम बिहार में। अध्यक्ष कौन बनते हैं? मोगली पुत्र तिस्य ने। ठीक है। सम्राट अशोक कौन है? उस समय मगध पर मौर्य वंश का शासन होता है। सम्राट अशोक राजा होते हैं, शासक होते हैं। ठीक है। चौथी है 102 ईसा पूर्व में होती है, 102 कुंडलवन कश्मीर में होती है। उस समय अध्यक्ष बनते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। ठीक है। शासक कौन होता है? उस समय कुषाण वंश का विदेशी शासक थे, कुषाण वंश का राजा कौन था? कनिष्क के ये दोनों दरबारी थे, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन भी जो शून्यवाद के संपादक थे वो कौन थे? नागार्जुन थे। नागार्जुन भी इनके कनिष्क के दरबारी थे। तो ये हो गए हमारे बौद्ध संगीतियां। इसके बाद दो जैन संगीतियां होती हैं। 4वीं शताब्दी में पहली होती है पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र, है ना। उस समय शासन होता है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। 513 ईसा पूर्व में वल्लभी में होती है दूसरी जैन संगीति। देवार्धिगण या क्षमाश्रम भी कहा जाता है। देवार्धिगण उस समय अध्यक्ष होते हैं। देखिए प्रश्न कैसे उठता है, या तो पूछ लेगा पहली बौद्ध संगीति कब हुई या जैन संगीति कब हुई, कहां हुई, अध्यक्ष पहली संगीति का कौन था, या पूछ सकता है कि वैशाली में जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई, समय अध्यक्ष कौन बना, शासन कौन करता था, या कभी कभी ऐसे दे देगा उल्टे क्रम पे अभिलान करने के लिए देगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद घटना जानते हैं, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या दिया गया और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था घटना से संबंधित। गर्भ, जब महात्मा बुद्ध
माँ के गर्भ पर आते हैं तो उस समय उनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? हाथी। इनके मुझे केवल 2 ही मिले हैं, यदि आपको कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। गर्भ में आते हैं तो प्रतीक चिन्ह होता है हाथी, बुद्ध जी का, महात्मा बुद्ध का। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? कमल। यौवन का क्या माना गया? सांड, सांड या बोले वृषभ। ग्रह त्याग का जो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह बना वो घोड़ा बना, घोड़ा बनता है। देखिए घोड़ा होता है, जबकि महावीर स्वामी का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह सिंह, शेर होता है। ज्ञान प्राप्त का प्रतीक चिन्ह ज्ञान प्राप्त होता है जब, तो उसका प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध का क्या माना गया? पीपल। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी का क्या माना गया? साल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह माना गया वो पीपल को माना गया, पीपल वृक्ष को या कहें बोधि वृक्ष को। और महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त होता है ऋजुपालिका नदी, जो मृतगाम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है, तो साल वृक्ष उनका प्रतीक चिन्ह बन जाता है। इसके बाद निर्वाण का प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध का क्या था? पद चिन्ह। पद चिन्ह को क्या माना गया? निर्वाण के प्रतीक चिन्ह। हमें केवल महावीर के 2 ही तथ्य मिले, यदि आपको कुछ जानकारी हो तो प्लीज प्रोवाइड करिए। मंदिर और जैन स्तूप या कहीं जैन गुफाओं की चर्चा करेंगे। अंतिम ही चल रहा है, अब समापन की ओर है। गोमतेश्वर मूर्ति, जिसे बाहुबली जी मूर्ति कहते हैं, ठीक है, ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जिसके निर्माण चामुंड राय ने करवाया है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तका अभिषेक होता है, महामस्तक अभिषेक होता है 12 वर्ष में। अभी 2018 में हुआ था, चर्चा में रहा। इसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है, ये माउंट आबू अर्थात राजस्थान में है। विमल साय ने इसकी स्थापना की या निर्माण करवाया। खजुराहो के जैन मंदिर मध्य प्रदेश में है, धंग प्रमुख योगदान देता है। धंग द्वारा निर्मित प्रमुख जैन मंदिर पार्श्वनाथ का मंदिर। इसके बाद सोनगिरी मंदिर मित्रों ग्वालियर अथवा झांसी में, दोनों में कंफर्म नहीं है, इसका कंफर्म करके मैं बता दूंगा आपको। यदि आपको पता चले तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, धर्मनाथ का मंदिर ये केरल में है। शिखर जी मंदिर ये पारसनाथ का है, तीर्थंकर थे, झारखंड में है। इसके बाद मीरपुर जैन मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, नरेली जैन मंदिर राजस्थान में। इनका नाम पढ़ लीजिए, खुदा न खास्ता पूछ ले, दुर्भाग्य ना हो, बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण है। अजीतनाथ का मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में, ये तीर्थंकर थे। किसने इसका निर्माण करवाया? इसका निर्माण पाल नरेश कुमार पाल ने करवाया। इसके बाद जैन लाल मंदिर ये पार्श्वनाथ का है, जो 23 तीर्थंकर थे। ये इनका मंदिर जो है दिल्ली में है। इसके बाद उदयगिरी की गुफाएं मित्रों ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसका निर्माण खारवेल ने करवाया था। ठीक है, अब जानते हैं बौद्ध मंदिर, गुफाएं, स्तूप है ना सभी। सबसे पहले भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मंदिर कहाँ है? सारनाथ में, गौतम बुद्ध की। ये कब बनी? गुप्तकालीन है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। किसने की? धर्मपाल ने। इसके बाद विक्रमशिला। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने की। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद विश्व शांति स्तूप ये कहाँ है? ये राजगीर या कहें राजगृह बिहार में है। 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना बिहार में किसने की? एक जापानी थे, दाई जोकियो। ठीक है, फिर एक स्थान है रत्नागिरी, बौद्धकालीन संबंधित है, ये उड़ीसा में है। तो ये बौद्ध धर्म की बात हो गई, बौद्ध काल की। फिर एक चैत्य भूमि मुंबई में है, दीक्षा भूमि मुंबई में है, अर्थात दोनों महाराष्ट्र में है। कौन सी? चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि। चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर। इसके बाद सांची स्तूप मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी ये मुंबई में है। धामे व चौखंडी स्तूप, केसरिया स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, इनको केवल देख लीजिए। ठीक है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कनेरी गुफाएं ये सब महाराष्ट्र में है। ये सब बौद्ध कालीन संबंधित है। जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं ये गुजरात में है। ठीक है, जूनागढ़ जिले में। स्प्रिंग टेम्पल, अब भारत के बाहर की बात कर लेते हैं। स्प्रिंग टेम्पल, श्वेत अश्व मंदिर, कीजिल गुफाएं ये चीन में है। इसके बाद गोल्डन रॉक ये मंदिर है, और स्वेडागोट पगोडा नाम पढ़ लीजिए, अजीब है, महत्वपूर्ण गोल्डन रॉक है, ये म्यांमार में है।
इसके बाद माया देवी का मंदिर, मरातिक गुफाएं, माया देवी मंदिर, मरातिक गुफाएं एवं कपिलवस्तु लुम्बिनी, ये सब कहाँ है? नेपाल में है। इसके बाद इंडोनेशिया में है, पढ़ लीजिएगा, बोरोबुदुर मेंदुत, बोरोबुदुर और दूसरा है मेंदुत, ये स्थान है, ये मंदिर होगा पता नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है कि नजर में एक बार घूम जाए। इंडोनेशिया में। फिर बायमान एक स्थान है अफगानिस्तान में, बायमान अफगानिस्तान। अब मैंने बताया था जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके शरीर धातु के 8 भाग किए गए थे और प्रत्येक भाग पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था तथा सांची का स्तूप उनमें से सबसे बड़ा है। तो वो 8 स्तूप कहाँ कहाँ बनाए गए? कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, अल्लकल्प, राजगीर और बेटद्वीप, ये 8 स्तूप यहाँ पर बनाए गए। एक और स्तूप है अंगबौद्ध जैन मंदिर। अब हम जानेंगे बौद्ध मठों के बारे में, कौन कौन से बौद्ध मठ, यदा कदा प्रश्न बन जाते हैं, तो कौन कौन से बौद्ध मठ कहाँ हैं, है ना, तो उनकी जानकारी कुछ देर में उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों इसके बाद हम जानेंगे बौद्ध मठ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है। एक बार देख लीजिए, हेमिस मठ एवं थिकसे मठ, ये कहाँ है? लद्दाख में। इसके बाद टाबो मठ, ये स्पीत घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नाम ग्याल मठ, ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ, ये कहाँ है? लाहौल स्पीति, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ स्थित है। इसके बाद मिड्रोलिंग मठ कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। कहाँ है? गंगटोक में है, सिक्किम में। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। चीन इसी क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है, ठीक है। तवांग क्षेत्र पर विवादित क्षेत्र है, चीन अपना हक इसमें जता रहा है, जबकि है इंडिया का। बोधिमंडा मठ, ये बोध गया बिहार में। नॉन ड्रॉलिंग मठ, ये मैसूर कर्नाटक में है। वो मिड ड्रॉलिंग था, ये नॉन ड्रॉलिंग है, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं मथुरा कला और गांधार कला। देखिए मित्रों, आपसे पूछे मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है, क्योंकि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध ये केंद्र था मथुरा, ठीक है। तो मथुरा कला का मोस्टली संबंध जैन धर्म से है। गांधार कला का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। गांधार कला का जो विषय वस्तु हुआ करता था वो क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र, ये विषय वस्तु थी गांधार कला की, यह है। गांधार कला के माध्यम से, गांधार शैली के माध्यम से मित्रों गौतम बुद्ध की कई मुद्राओं का वर्णन है, जैसे धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा। इन सभी मुद्राओं में गांधार शैली से बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट, बुद्ध को देवता का स्थान किसके काल में मिला? बुद्ध देवता का प्रतिरूप बने किसके काल में? कनिष्क के काल में, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम मानव प्रतिमा की पूजा हुई, वो मूर्तियां बनाई गई, वो किस शैली से बनाई गई? वो गांधार शैली। गांधार शैली में सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो थी, खड़े मुद्रा की जो प्रतिमा थी, वो मथुरा शैली से निर्मित है और ये कुषाण काल में बनी थी।